देखिए आज हमको जो है क्लास 12 का जो मैथ है उसका जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले जो है इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़े थे। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो है हमें जो है अवकलन से संबंधित और उनके उपयोग के बारे में पढ़ना था और वह सारी चीज़ें बताई गई थी। आज हमको पढ़ना है जो है इंटर के सेकेंड पार्ट जो मैथ है जो दूसरी किताब है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें जो है जो एक्सरसाइज चालू होता है वह 7.1 से चालू होता है, ठीक है ना। इसके पहले 1 से लेकर के और पूरा 6 तक जो है कि फर्स्ट पार्ट में हमें को पढ़ाया गया था। अवकलन था, आव्यूह था, यह सारी चीज़ें थी। तो यह सारी चीज़ें बताई गई थी। आज हमको इंटर के सेकेंड पार्ट में जो है मैथ में पढ़ना है। तो आइए इसके पहले में हम सेकेंड पार्ट के बारे में कुछ परिचय के बारे में बताते हैं। तो इसमें देखा जाए तो जैसे सबसे पहला जो इसमें परिचय में बताया जाता है जैसे कलन होता है। कलन का जो इंग्लिश होता है वह कैलकुलस होता है। यह जो इस बुक में है पहले इसका 12th में एक अलग ही कैलकुलस के नाम से बुक हुआ करती थी। अब सिलेबस में हटा करके पहले 6 बुक होती थी, अब 2 ही बुक में एडजस्ट किया गया है सिलेबस कम करके। तो कलन का मतलब होता है कैलकुलस। कैलकुलस के 2 भाग होते हैं, अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन में क्या हुआ है कि हम जो है पहले भाग में अवकलन के बारे में पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है समाकलन। समाकलन में जो है कि 2 भाग होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन तो सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे तो 7.1 एक्सरसाइज में हमें जो है अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ना होगा। यदि हमें समाकलन करना है तो सबसे पहले जो हमें अवकलन अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे जो है अवकलन में हम लोग पढ़ते थे, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो dx इंटू वाई। यहाँ पे जो यह था यह dx था, वह एक क्या था, एड्रेस था, ठीक है ना, जो उसके बारे में बताता था। यहाँ पे जो dx है यह ऑपरेटर का काम करता था। इस dx इंटू वाई को हम इससे भी दर्शाते हैं f डैश x से, f डैश x से जो है कि दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम पहले इसमें आपको बताते हैं कि अवकलन को क्या किया जाता है। देखिए हम अवकलन करते थे, अब इसमें जो समाकलन है, समाकलन में हम क्या करेंगे कि f डैश x को हम पुनः जो है fx में बदलेंगे। जैसे fx को कोई फलन था fx इजिकल टू, सपोज जैसे fx इजिकल टू यदि कोई फलन है fx इजिकल टू मान लेते हैं कि 3x स्क्वायर है, तो इसका जो अवकलन करते थे हम क्या करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि हो जाता यह 6x हो जाता था। यह इसका क्या था, अवकलन था। अब इस चीज़ का यह जो है हमारा बन जाता था f डैश x इज इक्वल टू हो जाता था, यह बनता था हमारा f डैश x इक्वल टू 6x। अब यह हमको दिया रहेगा और इससे हमको क्या करना है, f(x) का मान ज्ञात करना होता है। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के जो होते हैं पूरक होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो समाकलन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फलन है f(x) है इजिकल टू, हम जब इसका अवकलन करते थे तो f डैश x हो जाता था, f डैश x हो जाता था। यानी f(x) से जब हम f डैश x बदलते थे तो इसको हम कहते थे कि अवकलन कर रहे हैं, अवकलन, इसको कहते थे अवकलन कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम f(x) से जब इसका अवकलन करते थे तो f डैश x हो जाता था। चूँकि f डैश x को यानी कि हम अभी बताए थे इसमें आपको dx इंटू वाई, यही जो होता है f डैश x होता है, ठीक है ना। और यह भी हम f डैश x से यहाँ से पुनः ऐसे करें, fx ज्ञात करें, जिसको हम बोलते हैं समाकलन, समाकलन। तो देखिए यहाँ पे फलन से जब हम उसका अवकलन करते हैं यानी कि f(x) से f डैश करते हैं अवकलन करके, और f डैश से हम क्या करते हैं कि fx ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इधर जब जाएंगे तो यह अवकलन होता है, और अवकलन का पुनः जब हम fx निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं समाकलन। तो इस तरह से अवकलन और समाकलन का जो होता है साइकिल चलता है। देखिए अब चूंकि हम अवकलन से क्या करते हैं, अवकलन
अवकलन से हम समाकलन, अवकलन से समाकलन, इसे अवकलन से समाकलन किसी किसी बुक में कहीं कहीं इसे जो है प्रति अवकलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रति अवकलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अवकलन का जब हम समाकलन यहाँ पे समाकलन को प्रति अवकलन के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम आपको जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सपोज एक फलन दिया हुआ है f(x) = जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है f(x) = आपका x⁴ यह दिया है एक फलन। हम इसका क्या करेंगे, f'(x) निकालेंगे, ठीक है ना, f'(x) निकालेंगे तो यह होता है 4x⁴ -1 और यह हो जाएगा 4x⁴ हो जाएगा। यह इसका निकला अवकलन। क्योंकि हम बताए हैं आपको कि जब dx × y निकालते हैं यही जो होता है f'(x) होता है। तो हम यहाँ पे dx × y के स्थान पे f'(x) लिखे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो dx है या जो dx है यह ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है, यह हमारा जो है कि ऑपरेटर होता है, मतलब किसी के सापेक्ष करना है, ठीक है ना। तब हम इसका यदि समाकलन ज्ञात करना होगा तो हम समाकलन को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, समाकलन को ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो अगर समाकलन करना होगा तो हम लिखेंगे 4x⁴ dx। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी dx लगा हुआ है। dx यहाँ पे ऑपरेटर का काम कर रहा है कि किसके सापेक्ष जो है कि इसकी गणना करनी है। तो यह हमारे लिए ऑपरेटर का काम करना है और इसका गणना करके हमें कितना लाना है, f'(x), यानी कि f'(x) का मान कितना है, x⁴, यानी कि इसका जो समाकलन करके हमको लाना है x⁴। यानी कि हम जो है किसी फलन का समाकलन जो होता है, किसी फलन का अवकलन, उसका समाकलन करके पुनः उस फलन को लेकर के आते हैं जिसको हम कहते हैं समाकलन करना, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी फलन का क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। अब इसमें जो है यह इसका पूरा परिचय हुआ। हम आपको जो है कि समाकलन और अवकलन के अलग अलग पार्ट में इधर अवकलन और समाकलन करके बता रहे हैं। अब देखिए आपको जो है कि जैसे मान लीजिए अवकलन का जो मुख्य रूल होता है, जैसे मान लीजिए कि x का पावर n हो, जैसे मान लीजिए कोई फलन f(x) दिया हुआ है तो इसका अवकलन यदि हम करते हैं तो n या यहाँ चला आता है x⁻n-1 होता है। यही जो है इस फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। इसको हम f'(x) या इसी को dx × y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अवकलन से संबंधित अवकलन और समाकलन को अलग अलग पार्टों में उनके सारे सूत्र के बारे में जो है कि परिचय कराया जाएगा।